सुरजापुरी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली हम लोग किस जाति से आते हैं? शेख मुसलमान टाइटल दिया था ना, तो फिर जाति कैसे बन गया फिर? एक्सेप्ट करें कि ये भाषा सुरजापुरी गधापुरी नहीं है, ये भाषा है कमतापुरी, ये लेगेसी है। सुरजापुरी बोलने का मतलब ये है कि हम लोग 600 साल पहले यहाँ पे आए हैं। एसपी श्रीवास्तव की एक स्टडी है कि सुरजापुरी नाम एक्चुअली श्रीपुरिया और किशनगंज को रिप्लेस करके 1961 में इसको बनाया गया है। 1961 में श्रीपुरिया का सुरजापुरी कर दिया, हमारे लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम सुरजापुरी गधापुरी हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव के एक और ख़ास केडीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मेहमान है फैज़ हसन जी, जो आज हम इनसे कुछ ख़ास बात करने वाले हैं। हम दोनों के बीच में कुछ खास बात होने वाली है, आपको भी पता चल गया होगा। बात यह है कि दरअसल बात है कि हम लोग इस खित्ते के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो ये हम लोग का जो ये सुरजापुरी खित्ता जिसको हम बोलते हैं, इन चीज़ों के लेकर बात करेंगे कि क्या वाकई में हम लोग सुरजापुरी हैं जिसको हम लोगों को कहा जाता है, और हम लोगों को जो अपर कास्ट में रखा गया है कि वाकई में हम लोग उस कास्ट में हैं कि नहीं है। इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो मेरे साथ फैज़ जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू भाई। तो हम लोग जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, थोड़ा उसके बाद थोड़ा ब्रीफ से थोड़ा बता दीजिए। उससे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए विस्तार से। मेरा नाम फैज़ हसन है, मैं यहीं का जो बेलवा पंचायत किशनगंज में है, एक छोटे से गांव छगलिया से बिलोंग करता हूँ। छगलिया आपका गांव हुआ जी। आप अभी क्या करते हो वैसे भी, मतलब प्रेजेंट में? एक्चुअली फार्मासिस्ट हूँ। ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट करी है, लेकिन उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी थी। एंथ्रोपोलॉजी? हाँ, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस एंड लैंग्वेज कल्चर, होलिस्टिकली स्टडी ऑफ एवरीथिंग, हिस्ट्री कल्चर। अच्छा। उसमें मुझे कुछ पता चला तो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि हम लोग कहाँ बिलोंग करते हैं, तो वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा। वैसे आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी में किस में जाना है आपको? वो तो डिपेंड करता है कि मेरी रैंक क्या आएगी। अच्छा। फिर भी एक ख्वाहिश तो आईएएस सबकी होती है, तो मेरी भी, या आईएफएस। अच्छा। रिसर्च करते करते आपको ये पता चला अपने इलाके के बारे में कि एक्चुअली हम लोग क्या हैं और हमें किस चीज़ को लेकर के संबोधित किया जाता है, कहाँ रखा गया है जी। तो थोड़ा बताइए। अभी जैसे कि अभी सब लोग जानते हैं कि हम लोग सुरजापुरी में हैं, सुरजापुरी हैं और शेख जाति से आते हैं। आप क्या कहते हैं आपका रिसर्च आप अगर जाइएगा बैक 1961 में, जो सुरजापुरी नाम है ये आएगा 1961 में। ये पी पेलोस्वामी और एसपी श्रीवास्तव की एक स्टडी है कि सुरजापुरी नाम एक्चुअली श्रीपुरिया और किशनगंज को रिप्लेस करके 1961 में इसको बनाया गया है। अच्छा। तो वही है। और पीछे जाइएगा तो आपका नाम, हमारा नाम कुछ और है। अच्छा। तो श्रीपुरिया और किसको रिप्लेस किया गया है सुरजापुरी में? किशनगंजिया, जिसको रिप्लेस करके सुरजापुरी में रखा गया है। तो एक्चुअली हम लोग किस जाति से आते हैं? हम लोगों को तो शेख जाति बुलाया जाता है। एक्चुअली अगर ये आपको बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को शौक लगेगा कि हम लोग क्या हैं। अगर ये आप उठा के देखेगा सेंसस पेपर, लुइस ओ मैली, मतलब पूर्णिया गैजेटियर, तो उसमें से आपको क्लियरली लिखा हुआ होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द शेख मुस्लिम, मतलब बंगाली शेख, ये है अबॉर्जिनल मतलब आदिवासी, कुछ मुसलमान। हाँ, तो उसको अगर आप इसको बोलते कोच, तो इसकी हिस्ट्री आपको मिला। कोच मुसलमान और क्या बोले आप? अबॉर्जिनल ने क्या बोले आप? अबॉर्जिनल मतलब अबॉर्जिनल का मतलब होता है ओरिजिनल। अच्छा। जिसको बोले मूल निवासी, जो मतलब बोलते हैं ना, जो ट्राइबल आदिवासी, तो उसी का मतलब सिनोनिम है अबॉर्जिनल। तो अबॉर्जिनल मेजॉरिटी ऑफ द कन्वर्ट मतलब लिखा हुआ है। तो एक तरफ हम लोग आदिवासी भी हो गए उस वक्त। हाँ, वो बोल सकते हैं मूल निवासी हो गए, तो ट्राइबल हो गए, तो यहाँ पे सन ऑफ सोसाइटी। अब कोच, जब मैंने सर्च किया कि कोच का क्या है, तो कोच का तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं बिहार में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमको यही पता है कि हम लोग बिहार में थे, उससे पहले बंगाल में थे। तो उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है कि बंगाल सल्तनत था, जो मेजॉरिटी हमें बताया जाता है कि हम लोग बंगाल सल्तनत में मुस्लिम बने, हम लोग बने, लेकिन ये बात अधूरी है। तो कोच नहीं है क्या अपने मतलब ये इलाके में? कोच तो कुछ है, कुछ इलाके में देखा जाता है। अब कोच हमारे इलाके में जैसे आप अभी भी हैं राजवंशियों के, हाँ। तो राजवंशी, कोच, देसिया, पोलिया, 4 कैटेगरी कोचेज में आते हैं अभी भी। अच्छा। लेकिन भाषा तो हमारी वही है जिसको हम यहाँ पे सुरजापुरी बोलते हैं। अब
अगर ये देखेगा कि मतलब हम लोग का भाषा सुरजापुरी, तो एक कैटेगरी आएगा इंडो आर्यन फैमिली। इसको ज़बरदस्ती हम लोग, हमारे ही लोग इसको बोल रहे हैं कि ये मिक्स है बांग्ला और मैथिली की। लेकिन आप जब हिस्ट्री देखिएगा पढ़ के कि कौन सी ग्रुप में आते हैं, एक स्टडी है इसकी मैथ्यू टूलमिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के। तो उन्होंने अपने थीसिस में कहा है कि ये जो मतलब हमारी भाषा है, इसको बंगाली या किसी को मिक्स करना बहुत गलत है। ये है एक्चुअली कमतापुरी है हम लोग। हाँ, उन्होंने मतलब यह है कि ये जहाँ पे रीजनल नाम से है कुछ भी, तो रीजनली नाम है इसका सुरजापुरी। अब हम यहाँ पे सुरजापुरी फेमस है, उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, आपका पूर्णिया, कटिहार। सेम लोग जो देसी मुस्लिम्स, जो कुछ मुस्लिम इसको मतलब यहाँ पे ये है, लेकिन जो चांचल वाले मुस्लिम हैं उसको बोलेंगे कि हम लोग हैं अंचलित भाषा बंगाली के। भाषा तो वही है। आप थोड़ा ऊपर जाइएगा मुस्लिम, आप चोपड़ा, तो मुस्लिम इसको बोलेंगे राजवंशी भाषा। आप वहाँ पे असम में चले जाइएगा, इसको बोलेंगे ग्वालपड़िया भाषा। बांग्लादेश में चले जाएंगे, इसको बोलेगा रोंगपुरी भाषा। एक्चुअली सब है कमतापुरी, सब है कमतापुरी। तो जो हम लोग बोलते हैं ये सुरजापुरी जो बोली है भाषा, सुरजापुरी जो हम लोग बोलते हैं, बोला था सुरजापुरी बोली है। ग्रामर, इसका लिटरेचर सब था। जब यहाँ के रूलिंग क्लास हमारे जो मतलब बहुत किसी को पता नहीं, एक पहले एक एंशिएंट किंगडम हुआ करता था कामरूपा। कामरूपा से बना सक्सेसर किंगडम कमतापुर। कमतापुर से बना फिर कोच। जो हम लोग के राजा थे एक कमता किंगडम में खूब बहुत कॉमन थे, तो एक राजा थे राजा चक्रध्वज, वो कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में। इसका जिक्र आसामी जो गैजेटियर है उसमें मिल जाएगा आपको। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें मिल जाएगा इसका जिक्र। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोग हैं कमतापुरी कोच का इलाका। जो आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो इसको आप एंशिएंट हिस्ट्री से आप जाएं कि मतलब सबसे पुराना जो महाजनपद दायरा या 1000 मतलब जो जीरो से बैक जाइएगा तो उसको बोलते हैं वैदिक एज। तो यहाँ पे एक मतलब कंकई नदी है, काला पानी या उसको बोलते हैं। तो यहाँ से लेके कारोटिया तक पुनरा हुआ करता था। ये इसका जिक्र आपको जो सोर्सेज हैं, मतलब हम जो पढ़ते हैं अंगुत्र निकाय जैन सोर्सेज या भगवती सूत्र जो आपका मतलब जैन सोर्सेज या अंगुत्र निकाय बुद्धिस्ट सोर्सेज, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन रामायण जो वैदिक सोर्सेज है उसमें मिलेगा कि यहाँ पे पुनरा या महास्थानगढ़ हुआ करता था। उसके बाद अगर जगह वैदिक से आप एंशिएंट हिस्ट्री में आइएगा तो यहाँ पे सक्सेसर हिस्ट्री देगा कि पुनरा देश उस मतलब को एनेक्स करके ये पूरा इलाका कामरूप, जो आपका कनकई से लेके आपका लोहित रिवर तक ब्रह्मपुत्र पूरा कामरूप का इलाका था। इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। आपने कभी पढ़ा होगा, आप हुएंग सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे सेकंड, उसकी बुक है सुयू की। उसमें उन्होंने कि जब यहाँ पे आए तो यहाँ की भाषा, हमारी जो कामरूपी भाषा है, ये अलग हो चुकी थी। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये कामरूप यहाँ के लोग सेंट्रल इंडिया से अलग बोलते हैं। तो उनको वहाँ पे एक हमारे जो राजा थे कामरूप के, भास्कर वर्मन, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो मतलब उनके गुरु हुएंग सांग के सील भद्रा ने उनको इंसिस्ट किया कि आप जाइए वहाँ पे और देखिए, वहाँ पे जिक्र मिलेगा आपको कामरूपा। तो एक्चुअली अगर मान चले जो हम लोग जो सुरजापुरी बोलते हैं, कहा जाता है बोली सुरजापुरी, ये बोली फिर क्या है? ये भाषा क्या है? डायलेक्ट कंटिन्यूम, क्योंकि लोग ट्राइबल थे तो उनको तो कुछ मतलब नहीं है क्या है, कुछ भी बोले सही है, आप वो जाइएगा। लेकिन जब इसका जिक्र होता है कि कभी ये लिटरेचर थी कि नहीं, तो इसका आपको मिलेगा कि जो महाराजा नारायण जो आपको राजवंशियों के जो फाउंडिंग ये नहीं था, या आपको मैं आपको पीछे और जाऊँ, जो कमता किंगडम में थे लास्ट रूलर जो थे वो खेंग डायनेस्टी से थे। खेंग डायनेस्टी एक्चुअली भूटानी थे, रूलिंग, हम लोग रूलिंग क्लास नहीं थे लेकिन वो थे। तो उनको जो हरा के अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह जो गौर के राजा या बंगाल के राजा हैं, 1498 में उन्होंने हरा दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे भुइयाँ रूल, जो इसका मतलब ट्राइबल लोगों की रूल थी कि ये मेरा इलाका हुआ, ये मेरा इलाका, तो उनके जो ज़्यादा पावरफुल थे वो उनका इलाका हो गया। तो उन्हीं में से एक लीडर थे ट्राइबल विश्वा सिंघा, जिसको बोलते हैं हरिया मंडल राजवंशी, वो थे कोच।
तो वो फिर को हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। इनका जिक्र आपको हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार जो खान अमनतुल्लाह चौधरी है 1936 की बुक में मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार डी नाथ उनके बुक में मिल जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने कन्वर्ट करके फिर इस एरिया के लिए टशल जो है कि आपको बोलते हैं ये एरिया हमेशा से एक MVP एरिया रहा है कि मतलब हम सबको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम पास में था। तो वो हिस्ट्री रहा है। अच्छा, अभी जो ये कोच बिहार है तो वो कोच बिहार क्या वही वाला कोच तो नहीं है? हाँ जी, वही आप सही है कि कोच बिहार जो है एक टाइम तक पूर्णिया तक उनका आप जो मैप देखेंगे 1545 की आपको मिलेगा कि पूर्णिया तक आपको, और वहाँ से आपको श्रीहट्टम जो त्रिपुरा तक है, जो एक राजा थे महाराजा नारायण और उनके भाई चिलाराय जिनको चील बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, तो उन्होंने एनेक्स करके एक्सपेंड किया था पूर्णिया तक। हिस्टोरिकली जाइएगा यही इलाका हम लोग का कालापानी तक था, लेकिन जो चिलाराय हैं उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था। फिर बाद में जो हमारे हिस्ट्री आप जाइएगा कि तारीख खगरा हो गया या सुरजापुरी नज़र में जो है उसमें है कि सैयद दस्तूर खान 1545 में आए थे। तो ये तो हिस्ट्री गलत हुआ कि हुमायूं ने 1545 में भेजा है। अब किसी भी JNU DU की हिस्ट्री की बुक या स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हुमायूं 1556 तक ईरान में थे, तो कैसे कोई 1545 में यहाँ पे किसी को भेज सकता है? गलत हिस्ट्री हमें पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा और भी इस हिस्ट्री के बारे में बताइए, क्या क्या है ये सारा चीज़? हिस्ट्री आपको जाएंगे तो वही है कि सबसे पहले था पुंद्रा वैदिक एज में, पुंद्रा एंशिएंट हिस्ट्री में कामरूपा में आपको बोला भास्कर वर्मन या सुंगयू की जो, उसके बाद 1257 में सक्सेसर स्टेट बनी कामरूपा। ईस्टर्न पार्ट बन गया अहोमिया जिसको आज आसाम बोलते हैं, और वेस्टर्न पार्ट बन गया कमता किंगडम जिसका मॉडर्न डे बोंगा गांव से इधर जो आपको महानंदा से लेके आपको मतलब बोंगा का जो है वो हुआ कमता किंगडम। कमता या कमता। उसके अगर कमता किंगडम को अनेक्स करके अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में शामिल किया, तो हम लोग उसके बाद बंगाल में आए। फिर बंगाल में अलाउद्दीन हुसैन शाह में यहाँ जो एज आपको बोलेंगे 1498 से 1556 तक एक वॉलेटाइल ईयर था। यहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टी ने रूल किया है। 1498 में आप देखिएगा कि हुसैन इलियास शाही डायनेस्टी, उसके बाद आप शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे। जब अफगान रूल ख़त्म हुई, आपको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, जब बाबर आए थे 1529 में, तो उन्होंने इधर एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो शेरशाह सूरी ने बंगाल में जो लोहानी चीफ थे और इलियास शाही को डिफीट करके इसको यूनाइट किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ वो जंग लड़ी थी 3, बैटल ऑफ घग्गर, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज 1539 में। तो उन्होंने हुमायूं को हरा के भेज दिया था ईरान। तो जब तक शेरशाह सूरी जिंदा थे यहाँ पे हम लोग सुर एम्पायर में थे उस टाइम। फिर शेरशाह सूरी जब वीक हुए 1545 में, उनके बेटा मतलब शासन हुए, तो फिर हुमायूं 1556 ईस्वी में वापस आए। तो 1545 में ये एरिया फिर आपको शेरशाह सूर एम्पायर के पास भी नहीं था, फिर वापस चिला रहे और इन्होंने वापस से इसको कमता किंगडम में कर लिया था। अच्छा। लेकिन इवेंचुअली 1556 में जब दोबारा वापस आए यहाँ पे, तो उन्होंने सैयद दस्तूर खान और सैयद रॉय खान, जो इसका जिक्र आपको तारीख खगरा हालांकि वहाँ पे या सुरजापुरी में नज़र में बुक में है, लेकिन हालांकि वो डेट गलत है। 1545 में हो ही नहीं सकता, वो 1556 ईस्वी में आए थे, क्योंकि एक ही साल तक वो रूल किए थे। उसके बाद आपको पता है कि वो सीरिया से उतरते हुए वफात कर गए थे। तारीखी पर जो हम लोग हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आप बंगाल में जाइएगा तो आप बोलिएगा हम बिहारी, बिहार में आएंगे तो हम बंगाली, लेकिन हिस्टोरिकली आप जाइएगा नहीं हम बिहारी हैं नहीं हम बंगाली। हमारी जो कल्चर है कामरूपी कल्चर है, जो आप भक्का पीठा खाते हैं ये कामरूपी कल्चर है, इसका ओरिजिन इंडोनेशिया में है। अच्छा। जो
और जो आपका सीदोल है राजवंशी भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। ओरिजिनली आप जाइएगा कि लिंग्विस्टिक लाइंस में आपको सेंसस पेपर की पढ़ा रॉड रिपन कह रहा कि मोस्ट ऑफ द मोहम्मदन्स हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम। और वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है रिपोर्ट है, उसमें भी यही रिपोर्ट है कि मास ऑफ द कोचेस हैव बिकम मोहम्मदन, जो हतरोसो स्टिफी की बुक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मुस्लिम ट्राइब नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी है क्या, सीधे साधे कि हमें पता ही नहीं है कि हम ट्राइब भी हो सकते हैं। हम लोगों तो उसे उच्च लेवल पर रखा गया है। एक्चुअली एक स्टडी है, अब जब बंगाल में जब नस्या से एक मुस्लिम है ना, शायद आपको बोल रहे हैं कि एक्चुअली वही हम लोग का नाम होना चाहिए, देसी मुस्लिम आइडेंटिटी। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे लोग राजवंशी, कटिहार का राजवंशी, किशनगंज का राजवंशी और आसाम का राजवंशी अपने आप को राजवंशी बोलेगा। लेकिन जो देसी मुस्लिम है हम, या फिर आसाम का देसी मुस्लिम अपने आप को बोलेगा कि हम ग्वालपड़िया उजानी मुस्लिम है, हम घोरवा मुस्लिम है। अब बंगाल में ये देसी मुस्लिम हमारे बोलेंगे कि हम राजवंशी मुस्लिम है। कुछ बिहार, आपका दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, आपका उत्तर दिनाजपुर में जाइएगा तो आप बोलेंगे हम सुरजापुरी है। दक्षिण दिनाजपुर में जाइएगा कि हम दिनाजपुरी मुस्लिम है। भाषा तो वही है, बस वही कि उर्दू में। अब जो ये बुक है इसमें आपको होगा कि सारे डायलेक्ट की लोग देसी मुस्लिम ही है, लेकिन अलग अलग जगह में है। आप जैसे आप यहीं पे आप मोरंग डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहाँ के राजवंशी इसको बोलेंगे कि हम लोग ताजपुरिया बोलते हैं। आप बिहार में ये इसको सुरजापुरी बोलेंगे। बंगाल में जाइएगा तीनों नाम है, सुरजापुरी, दिनाजपुरी, राजवंशी। अब बांग्लादेश में जाइए इसको जो ठाकुर गांव पंचनगढ़ है, यहाँ पे बोलेंगे ढेकिया, ढेकरी। अच्छा। आपका आसाम में जाएगा तो ग्वालपड़िया नाम है, लेकिन इसको ये बोलना है कि सुरजापुरी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सुरजापुरी फिर आया कहाँ से फिर? ये तो रिप्लेस हुआ है कि एक टसल थी। अच्छा बताए। हाँ, स्टेट लोग यहाँ के रूलिंग क्लास थे, तो कुछ लोग चाहते थे कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं, सबको शायद पता नहीं होगा कि ये इसका नाम क्या था। कुछ बोलेंगे आलमगंज, कुछ बोलेंगे नेपालगढ़। एक्चुअली छोटे छोटे इलाके थे। इस एरिया का नाम था ताजपुर, जो मॉडर्न डे आपको बोल रहा हूँ वेस्ट ऑफ महानंदा, जहाँ पे आप खड़े हैं मुगल एरा में आईने अकबरी में जाइएगा तो उसमें क्लियरली लिखा है कि ताजपुर सरकार, जो डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोला गया है। ब्लॉक जो है उसको परगना बोला गया है। तो यहाँ पे परगना थी सुरजापुर, नेपालगढ़, श्रीपुर, सुल्तानपुर, जो दिगल में अलग अलग परगना था। हाँ, ब्लॉक थे। तो लेकिन श्रीपुर, सुल्तानपुर ये पूर्णिया सरकार का पार्ट था। जो ताजपुर का पार्ट था सुरजापुर, आपका मतलब महानंदा के ईस्ट में। तो इसको अगर ये नाम देना ही था तो इसका नाम होना चाहिए था ताजपुरिया, लेकिन ताजपुरिया बोला जाता है वहाँ पे। तो ताजपुर कहाँ से कहाँ तक था? ये आपका इधर महानंदा हो गया। महानंदा वेस्ट, आप मतलब आप जाइएगा नॉर्थ तो आपका खुरीबाड़ी और फांसी देवा, एक दार्जिलिंग में 2 ब्लॉक है। वहाँ से लेके चांचल जो एरिया है, चांचल कहाँ है इधर? मालदा डिस्ट्रिक्ट, हरिश्चंद्रपुर, मालदा। हाँ, चांचल आपका साउथ वहाँ पे हो गया है। वेस्ट हो गया महानंदा, ईस्ट हो गया कारोटेरेबल, जो आपका बांग्लादेश में है अभी। अच्छा, तो बंगला वहाँ तक था ताजपुर, इतना बड़ा एरिया था। ये आप अगर जाइएगा कि कैसे एबॉलिश हुआ, तो ताजपुर एक्चुअली पूर्णिया सरकार से बड़ी थी। अच्छा। 1793 में एक कोड था, कॉर्नवालिस कोड, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, सनसेट लॉ। तो उसमें उन्होंने सरकार जो थी या डिस्ट्रिक्ट को जो है 33 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 22 डिस्ट्रिक्ट कम कर दिया बंगाल में। तो उसके बाद बन गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग जो इधर पश्चिम साइड देखा जाए तो महानंदा तक ताजपुर था, उससे महानंदा तो लोकल नेम हो गया वो, श्रीपुरिया या फिर सुल्तानपुरिया आप बोल सकते हैं। अब जैसे अब वेरिएशन आइएगा, जैसे हम लोग जो कमतापुरी का मेन हो गया तुम्हार। अब कांटेक्ट पे आके, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा कांटेक्ट नेपाली भाषा से थे, मैथिली वालों से थे, तो उन्होंने इसी को हमचार ऐसा कर दिया। लेकिन है तो भाषा, वहाँ के लोग भी तो सुरजापुरी ही बोलते हैं अपने आप को, लेकिन है कुछ भी नहीं। हमें बनाया गया है सुरजापुरी अपर काट, जबरदस्त थोपा गया है कहा जाता है। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें। अब इफ समवन कॉल यू एन इडियट, अब तो सबको तो सब तो अभी सभी अब एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको। अब
एक्सेप्ट करना अलग है, लेकिन इससे फायदा नहीं होने वाला कुछ ना। ये गलत नाम है। जब एक लेगेसी है कमतापुरी या कामरूपी, आप उसको छोड़ के सुरजापुरी बोलेंगे तो इसका मतलब हम लोग बाहर जाए हैं 16 साल। कमतापुरी में क्या है, कौन सा लैंग्वेज है फिर उसमें? कमतापुरी ये कामरूपी डायलेक्ट कंटिन्यूम, जो ईस्टर्न पार्ट है आसामीज, और कमतापुरी हो गया वेस्टर्न पार्ट कामरूपी का। ये आप जो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, आपको वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आया प्राकृत, प्राकृत से आया बिहारी ग्रुप में आ गए 3, जो आपको मगधन ग्रुप में 2 ग्रुप, बिहारी ग्रुप में आपको भोजपुरी, मगही, अंगिका और आपको मिलेंगे मैथिली। अब जो ईस्टर्न मगधन फैमिली है आपको प्राकृत की, इसमें मिल जाएंगे आपको 4 लैंग्वेज। उड़िया पहला लैंग्वेज 1200 ईस्वी में अलग हुआ। उसके दूसरी लैंग्वेज जो माना जाता है कि इसमें है कि आपका बंगाली। तीसरी लैंग्वेज है कमतापुरी जो अलग हुई थी 1260 ईस्वी में। चौथी लैंग्वेज है नागामीज। लेकिन अब एक और लैंग्वेज है जिसको में नागामीज, जिसको नागालैंड में बोला जाता है, जिसको सुमी ट्राइब बोलते हैं। तो वही है कि एक्सपेंड होते जाता है, तो पता नहीं चलता है। तो ये फिर महानंदा के उस पार एरिया को क्या बोला जाता था फिर? ये आप बोलिएगा तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता है कि कौन था। आप अगर ये सुरजापुरी बोले, सुरजापुरी तो एक बहुत छोटा सा इलाका था। मतलब मुद्दा ये है कि सुरजापुरी सबको कहना ठीक है, तो नहीं है कि इससे हमें नुकसान ही हुआ है। हम बन गया जो ट्राइबल कन्वर्ट थे, शेख टाइटल अडॉप्ट करते थे। एक स्टडी है, शेख अब्दुल रहीम मंडल या फिर जहीरुल्लाह की जनरल है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, हिस्ट्री के टीचर हैं। यहाँ के जो लोग थे, मतलब नॉर्थ बंगाल के रीजन के, ये लोग जब कन्वर्ट हुए थे तो इनको शेख टाइटल दिया गया, किसी को सैयद, किसी को मलिक। तो ये टाइटल है, इसी के बेसिस पे जो बंगाल में रिजर्वेशन मिली है, जो कमतापुर पीपल्स पार्टी राजवंशी है, कि ये लोग तो बोलते हैं कमतापुरी हैं, तो हमारे ये लोग सन ऑफ द सॉइल, तो उन्हें नस्ल शेख बोला गया है। कि सेंसस पेपर में जो कोच मुसलमान है, मैं कहूँ कि वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, पूर्णिया गेजेट ईयर 1881 सेंसस पेपर, सब में कोच मुसलमान ही है। कोच मुसलमान आपका 1901 की पेपर में भी है। आप जो ऑफिशियल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें भी वो जॉर्ज ग्रियर्सन, उसने भी उसने बोला है कि वॉल्यूम 5 कि ये जो भाषा है हमारी, ये है कोच बंगला को रिजेंबल करती है। लेकिन इसको लोग जो लिखते हैं, वही आपको बोला था कि कुछ स्टेट फैमिली, खगड़ा नवाब फैमिली, इसको कैथी में लिखना स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए इसको बिहारी कैटेगरी में रखा गया। तो इसलिए हम लोग बिहार में भी आ गए। तो ये शेख या फिर सैयद जो भी इस तरह टाइटल है, जाति नहीं है। ये आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑफिशियल डेटा जाइएगा, ये जाति नहीं है, टाइटल है। आप क्वालिफाई करते हैं शेड्यूल ट्राइब की। आपको मैं ये बता रहा हूँ, कभी कोई रूलिंग क्लास शेड्यूल ट्राइब में नहीं होती, और लोगों को ये भी नहीं था कि कोई मुस्लिम हो सकता है। इस बार इलेक्शन लड़ा कि बंजारा ट्राइब करके। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। बिहार में बंजारा एसटी में है, उड़ीसा में बंजारा ट्राइब एसटी में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में एसटी में है, लेकिन यूपी में बंजारा ओबीसी में है। आप संथाल को समझते हैं कि संथाल झारखंड, बिहार, आपका मतलब उड़ीसा, बंगाल, इसमें एसटी है। मैं आपको बोलूँ कि आसाम में जाइएगा, संथाल ओबीसी में है। क्या इतना फिर उसको कर दिया? सब चीज़ पॉलिटिकली आप कितना कॉन्शियस हैं, इस पे डिपेंड करता है। जब आपको कोई, मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ समवन कॉल यू एन इडियट, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एन इडियट। लेकिन हमारे साथ वही हुआ है कि 1961 में श्रीपुरी का सुरजापुरी कर दिया, हमारे लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम सुरजापुरी गधापुरी हैं। आपको तो नहीं मानना पड़ेगा ना कि नहीं। और जिम्मेदारी यहाँ के जो पावरफुल लोगों की होती है, नेताओं की, कि हम लोग इसको क्या बोले। जब यहाँ पे एक्सक्लूड होती है, यहाँ के नॉन मुस्लिम बोलेंगे इस भाषा को, हम लोग राजवंशी, मुस्लिम बोलेंगे सुरजापुरी। अब तो हालत ये है कि वो भी अब बोलते हैं कि हम लोग सुरजापुरी ही बोलते हैं। लेकिन ये हिस्टोरिकली ब्लंडर या अब बोल रहे मिसनोमर है। तो हम लोग जाति के क्या हो गए फिर? ना शेख है ना सैयद है। इसका हिस्ट्री आप जाइएगा तो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस हम लोग को बोला गया है कोच मुसलमान। लेकिन आप अगर जाइएगा पुंदरा या हिस्ट्री ऑफ चोग्याल, हिस्ट्री ऑफ सिक्किम में जाइएगा, JR सुबा की बुक, या फिर आप
एक्सपर्ट में जाइएगा कि मोस्ट ईस्टर्न इंडो आर्यन ट्राइब्स, तो इसको बोला गया है मलेच। जो मलेच वैदिक संस्कृत सोर्स है, ऐत्रीय ब्राह्मण वैदिक सोर्सेस है, इसमें बोला गया मलेच। ये डीमंस जिसको बोलते हैं असुर के वंशज है, ये हिंदुइज्म फॉलो नहीं करते। अच्छा, विश्वामित्र के। अब मलेज बन गया जब सल्तनत की रूल आई, या फिर सबसे पहला जो बख्तियार खिलजी यहाँ पे आए, तो उसमें एक बुक थी जिसको बोलते हैं तबाकाते नसीरी, मिनाजुल सुराज। उसमें जो डेटा दिया कि सबसे पहला कन्वर्ट जो बना वो उसका नाम था अली मेज। उन्होंने नेविगेशन, जो आप बोलते हैं कि लोकेशन दिखाने वाला, उन्होंने हेल्प किया था तिब्बत जाने के लिए। तो हम लोग का सबसे पहला कन्वर्ट जो है अली मेज, जो 1204 ईस्वी में बने थे ट्राइबल में। अच्छा। फिर बाद में आपको बोला राजा चक्रध्वज 1480 ईस्वी में कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में। फिर इस्लामिक सल्तनत आई, वो भी है। उसके बाद एक और स्टडी है आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ राजवंशीज, कि जब हरिया मंडल विश्व संघ हिंदुइज्म अपनाए राजवंशी, तो मुस्लिम नाखुश थे कि उनको मतलब अच्छे नज़र से देखा नहीं जाता था, तो उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन है ट्राइब, इसीलिए लैंग्वेज जो बोलते हैं ये कमतापुरी ही बोलते हैं हम लोग। जो भी बोलते हैं कमतापुरी है, ये कमतापुरी है। लेकिन हम लोग मतलब कि एरिया में है, ताजपुरी एरिया में क्या ये? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट वो है, लेकिन पूरा तो किंगडम आपको कमता किंगडम मिलेगा आपको। काला पानी से इधर पूरा कमता ये पूरा किंगडम था, जो यानी जहाँ तक अभी आपको सुरजापुरी दिख रहा है ये सारा कमतापुरी था। हाँ, ये कमतापुरी लगा था। आपको ग्वालपुरिया, आप वो भी राजवंशी, वो भी कमतापुरी में आता है। हाँ, वो तो उन्होंने तो अपना बड़ा दिल दिखाया है कि उन्होंने जब पहले इसको, जब हमारे जो देसी मुस्लिम आपको बोलेंगे खान अमानुतुल्लाह चौधरी, उन्होंने हिस्ट्री बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार। तो उन्होंने इस भाषा को फिर राजवंशी भाषा ही बोला है कि हम लोग हैं राजवंशी मुस्लिम, देसी मुस्लिम। लेकिन बाद में जब उपेंद्र नाथ बर्मन आए या डी बर्मा आए, तो उन्होंने बोला कि अलॉट ऑफ पीपल जो नॉर्थ बंगाल में बोला है राजवंशी बोलेंगे, तो ये लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इस भाषा से। जो नौसद सिख मुस्लिम है, सिख मुस्लिम जो ट्राइबल कन्वर्ट्स हो, तो उन्होंने फिर इसको बोला कि ये देसी भाषा को हम लोग का नाम न्यूट्रल नाम होना चाहिए, ताकि सब इंक्लूड हो, और फ्यूचर में कमतापुर स्टेट बने। तो इसमें यह हो कि ये यहाँ के जो मुस्लिम है, नौसद सिख या देसी मुस्लिम, ये यहीं के हैं। और आपकी हिस्ट्री मतलब यह है कि तबाक़त नसीरी में हमें बुलाया गया मेच मुसलमान। आईने अकबर में भी आपको अगर जाइएगा हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार पढ़िएगा बुक, उसमें भी मेच मुसलमान गया, कोच मुसलमान 1881 ब्रिटिश एरा में। अब सरप्राइजिंगली आपको बोलूँगा तो आपको शौक लगेगा कि 1881 में हम लोग हैं 5 लाख लगभग 40,000। 1901 के सेंसस में 6 लाख कुछ। 1968 की पूर्णिया गेजेटियर्स में कोच मुसलमान है ही नहीं, कुछ नहीं है। आइडेंटिटी खत्म, पूरा खत्म कर दिया। कौन खत्म किया? पॉलिटिशियन खत्म किया ना क्या? बिहार ने इनको सुरजापुरी बनाया। आदमी तो उस टाइम भी बोलता था कि हम लोग सिख, तो सिख में आ गए बस कि ये लोग सिख मुसलमान है। तो कॉन्शियसनेस, तो सिख मुसलमान टाइटल दिया था ना, तो फिर जाति कैसे बन गया फिर? अब ट्राइबल उस टाइम में एक रूल हुआ करती थी कि छोटे जात जो थे ना, सबको बड़े जात बनने का शौक हुआ करता था कि हम लोग भी बड़े जात हैं। लोग भी चाहते थे कि हम बड़े जात बने। उस टाइम की नीड वो थी कि ट्राइबल लोग, इसको बोलते हैं हिंदी, मतलब हिंदी में आपको बोलेगा द्विजा, ट्वाइस बॉर्न, संस्कृताइजेशन। जैसे राजवंशी जो है, इनका नाम था पोलिया, कोच, तो ये संस्कृताइजेशन करके ये बने राजवंशी। हम अगर बोले इसको मुस्लिम टर्म को जो बोलते हैं संस्कृत है, इसको बोलते हैं अशरफाइजेशन। हम लोग एक्चुअली हो गए मतलब कि कोच मुस्लिम है एक तो। लेकिन दिक्कत ये है कोच मिसल में, हमने तो अपने आप को कभी कोच मुसलमान कहा नहीं है। और कोच को जो है उनको जीआई टैग मिल चुका है आसाम में। मैं आपको जो बोल रहा हूँ इस किताब में है। आप अगर पेज नंबर पहली मतलब पेज पढ़ेगा तो इसमें ना है कि अपने आप को बोलेंगे आसाम में जो देसी मुस्लिम है, ये आप लोग आपको बोलेंगे कि हमें बौसिया या फिर उजानी, ये लोगों को दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन अपने आप को बोलेंगे हम लोग देसी मुस्लिम ही है। आपको बंगाल में इसको राजवंशी या फिर सुरजापुरी,
मतलब ये बोलेंगे, लोगों ने कहा है इसको, अपने आप को सब जगह वही है कि देसी मुस्लिम, हम लोग है देसी मुस्लिम। कुछ मुसलमान इसलिए नहीं कह सकते आप लोग, उनको GI टैग मिल चुका है मेघालय में, राजवंशियों को और कोच को। लेकिन अब जो हमारा जो एक्सेप्टेबल नेम है, जिस पे रिजर्वेशन है, इसको बोला गया है नस्र शेख। नौसे शेख जो ट्राइबल बने गए, तो ये हो गया कि नौसे मतलब नोस्टो, जो ट्राइबल मुस्लिम बन गए उनको बोला है कि ये लोग अपना धर्म चेंज कर लिए। अब जब 1901 की लुइस मैली की आप पूर्णिया गैजेटियर्स पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा कि ये लोग तो मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन मुस्लिम कल्चर अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है। ये अभी भी बिस्सेहारी जो ट्राइबल गॉडेस है, जिसको एनिमिज्म बोलते हैं, वो अभी तक वही फॉलो करते हैं। जब वो आप उनको पूछेगा कि क्या है, तो ये बोलेंगे कि ये खुदा का घर है। और जो हमारी ड्रेस थी, जिसको पता नहीं आजकल, बस कूच बिहार और आसाम के राजवंशी पहनते हैं, या फिर आसाम के जो हमारे देसी मुस्लिम हैं, जिनको हम वहाँ पे उजानी भी बोलते हैं, ग्वालपड़िया, वही पहनते हैं। उसको पता नहीं बोलते थे। भवैया गान होती थी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ, भवैया गान सिर्फ हमारे गांव में एक मेरी मतलब रिश्तेदार मिल गए, उन्हीं को पता है और किसी को पता नहीं है। भक्का पीठा वो भी खाते हैं, जो आपको सीदोल होते हैं या सीदल, हाँ, वो बस हमारी है, लेकिन हमने इसको पॉपुलर कर दिया तो अब बिहारी बन गया है। तो अगर मानो चले हम लोग अगर उसी जिस कैटेगरी में थे, उस कैटेगरी में अगर हम लोग चले जाते हैं, तो क्या मतलब कि किस में, SC में होते, ST में थे, OBC को तो डिजर्व करते हैं शेड्यूल ट्राइब में। कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में यही फर्क होता है कि कास्ट के पास अपनी लैंग्वेज नहीं होती है, शेड्यूल ट्राइब के पास अपनी लैंग्वेज होती है। हमारा जो कि हमारे पास है, हिस्टोरिकली हमें कोची बोला है कि अबोरिजिनल है, ट्राइब है। आप अगर जाइए कि मुस्लिम मंगोलाइट नहीं देखते, इसका कारण ये है कि हिस्टोरिकली आप किरांती जब JR सुबा की बुक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिक्किम, उसमें लिखा गया है कि जो ओरिजिनली जो पुंद्रा देश या कामरूपा में थे, यहाँ पे किराती लोग रहते थे, ट्राइबल लोग। तो ओरिजिनली किराती लोग इंडो आर्यन के ही थे, जो मलेज लोग थे या डीमंस ऑफ असुर। तो उन्होंने मिक्स करके, मतलब कुछ लोग मुस्लिम बन गए, कुछ ये। इसके बाद की गवाही आपको कैस्टन रोनो, जो एक्सपर्ट हैं किरातीज के, कि किरातीज जो ट्राइबल लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि जो एंशिएंट लोग हैं वो किरातीज ही हैं। जो राजवंशी हैं, कोच हैं, अभी भी आपको एक किराती ट्राइब मिल जाएगा आपको दार्जिलिंग में। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि आगे चल कर क्या हो सकता है, इस पर कुछ हो सकता है कि नहीं? ये तो डिपेंड करता है हम इसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट करें कि ये भाषा सुरजापुरी गधापुरी नहीं है, ये भाषा है कमतापुरी, ये लेगेसी है। सुरजापुरी बोलने का मतलब ये है कि हम लोग 600 साल पहले यहाँ पे आए हैं। अब तो हिस्ट्री वही कर ले कि अगर आप बोलते हैं कि हम 600 साल पहले आए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कि 1545 जो डेट है आपकी तारीख़ खगरा, वही गलत है। जब हुमायूं इंडिया में था ही नहीं, उसको मतलब हरा के हम शेरशाह सूरी ईरान भेज दिए थे, तो 1545 में आ कैसे सकते हैं? मिसमैच है। तो इसी तरह अगर कोई भी बुक पढ़िएगा, 22 किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, डॉट्स कनेक्ट करके ये कैसी हिस्ट्री है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इस पे एक फ्यूचर में किताब लिखूंगा शायद, लेकिन अब देखिए वो फ्यूचर कितनी जल्दी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। ये तो किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे आज से 3 साल पहले मैं आपको एक देसी मुस्लिम, आसाम के उजानी मुस्लिम में, तो मैं एयरपोर्ट में था, 2018 की बात है। तो अपने भाषा में बात कर रहे थे कि मैं जाऊँ ती मतलब बुझबो तो बोलबो। तो आपके मन में ये होता है कि ये भी सुरजापुरी होगा। हाँ। तो हम उसको बोले कि तोर घर को नहीं है, तो बोला मोर घर धुबड़ी। तो मेरा धुबड़ी कहाँ पे है? तो बोला धुबड़ी आसाम में है। तो हम सोचिए माइग्रेंट है शायद, सुरजापुरी हो सकता है। ना बोला आप लोग सुरजापुरी मुस्लिम नहीं है ना? बोला हम लोग ग्वालपड़िया मुस्लिम है या उजानी मुस्लिम है। तब पता चला कि हमारे लोग वहाँ पे भी हैं, लेकिन दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज सुरजापुरी। अब रिसेंटली मैं आया, मुझे ऐसा लगा कि हम सुरजापुरी जो है कटिहार तक लिमिटेड है, या हरिश्चंद्रपुर एक ब्लॉक है वहाँ तक मालदा के। लेकिन मैं जब आ रहा था 2 महीने पहले ट्रेन में, तो एक SI थे, सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम था एजाज अहमद। तो
तो वो भी अपनी मतलब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो वो वही बोल रहे थे कि माँ इला सामान ऊपर से रखे दी इला क्यों करबो, इला तो बेसी एंजा। तो एक ही कैबिन में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग का घर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मेरा घर चांचल है, मेरा घर चांचल। तो मुझे लगा कि ये लोग थोड़ा इस्लामपुर से जैसा जो बोलते हैं वैसे बोल रहा था। इस्लामपुर में कहाँ पे है चांचल में? इस्लामपुर, मैं तो हूँ मालदा से, चांचल इज अ ब्लॉक। तब मैंने हिस्ट्री तो मैंने कहा आप लोग हैं सुरजापुरी ना? सुरजापुरी तो किशनगंज उत्तर दिनाजपुर में है, हम लोग सुरजापुरी नहीं, हम लोग देसी मुस्लिम है या नौसे शेख मुस्लिम है। हम बोले कि बात वही है, नौसे शेख मुस्लिम ही देसी मुस्लिम को बोला जाता है या कमतापुरी मुस्लिम को बोला जाता है। आप अगर जाइएगा मालदा की हिस्ट्री तो आपको अभी बोला थोड़ी देर में कि ताजपुर जो था एक्चुअली मालदा डिस्ट्रिक्ट 1813 में बनी है। पार्ट्स ऑफ ताजपुर या पूर्णिया बोल सकते हैं, उस टाइम पूर्णिया बन गई थी 1793 में। पार्ट्स ऑफ दिनाजपुर जो बांग्लादेश और पार्ट्स ऑफ राजशाही, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको शेरशाहबादी मुस्लिम और देसी मुस्लिम। तो वो इलाका पे है, जैसे शेरशाहबादी वो अलग कम्युनिटी है। अच्छा, ये जितने भी हिस्ट्री की आपने बातें बताई है, जितने भी लोग देखेंगे तो उन लोगों को भी कुछ शायद आइडिया हुआ होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या है इसका? सबसे पहले तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है कि सबसे पहले नाम चेंज है कि ये भाषा कोई लेगेसी है। डायलेक्ट आपको नहीं बोलते कि एक गांव का नाम आप पूरे इलाका का नहीं रख सकते कि सुरजापुरी। सबसे पहले तो आप इसको नाम चेंज करके हमें करना पड़ेगा, ये कमतापुरी ही है। जो इस बुक में आपको मिलेगा कि सुरजापुरी जो बोली जाती है या नेपाली राजवंशी जो मोरांग और झापा में बोले जाते हैं, मैथ्यू टुलमिंगी इन्होंने 4 साल चल के फील्ड वर्क करके स्टडी करी है। तो बोले कि इसमें अलॉट ऑफ हिंदी और उर्दू लोन वर्ड्स है। तो वो फैक्ट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्योंकि मुगल एरा में पर्शियन बोलते थे, फिर बिहार में आए तो हम उर्दू पढ़ने लगे, तो वो आ ही जाएगा, वो नेचुरल है। लेकिन आप किसी भी शरबत में आप चीनी और ये कुछ कलर ऐड करके आप उसको अलग नहीं बोल सकते हैं ना, वो तो रहेगी शरबती। तो है तो कमतापुरी। और हमें अपने एक छोटे से रीजन में कंसाइज नहीं होना है। कमतापुर फ्यूचर में यूनियन टेरिटरी बने तो हमें सपोर्ट भी करना है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि जो नस्ल से एक शेड्यूल ट्राइब की मांग है, रूलिंग क्लास 25 नवंबर की बात है, यहाँ के रूलिंग क्लास राजवंशी थे, वो शेड्यूल ट्राइब में आ गए, एसटी प्लेन्स। और हम लोग जो रूलिंग क्लास नहीं थे, हम लोग बड़े जात कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लीडर्स की भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे भी जिम्मेदारी है कि हम इसको सुरजापुरी नहीं, हमारे जो ओरिजिनल नाम है कोच मुसलमान, जिसको नस्ल से एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूवन है, उस हिसाब से हम लोग को रिजर्वेशन मिले और संगठन भी बने। आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेकर? फ्यूचर प्लान यही कि इसको बोलेंगे, एक पेज है सुरजापुरी देसी इतिहास, आपको वहाँ पे सारे डेटा मिल जाएंगे कि कैसे चेंज हुआ है डिटेल्स में। यहाँ पे तो मैं इतने सारे डिटेल बोल नहीं सकता, इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऑलरेडी बता दिया हूँ कि बहुत सारे लोग समझ ही पाएंगे कि ये है क्या। बहुत सारे उस पेज में जब जाइएगा, फिलहाल इंग्लिश में है, फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि उसको हिंदी में पोस्ट करें। अब वहाँ पे और जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कि जो रिजर्वेशन के लिए रहे, आप इसको सुरजापुरी नहीं कोई चीज़ है, नहीं कभी कोई चीज़ होगी। अपना ईगो अपने साइड पे देखिए कि क्या ब्लंडर किए हैं नहीं किए हैं। अब जो बंगाल में नस्ल से जो है उसको लाइए कि कोच मुसलमान नस्ल से क्या ओबीसी, और फ्यूचर में हमें शेड्यूल ट्राइब की मांग करनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की क्या लगता है, अगर हम लोग उसी इसमें कैटेगरी में रह जाते तो हम लोग को अभी आरक्षण जरूर मिलता? वो तो बहुत पहले है। अगर जी 1950 से हम लोग कोशिश करते हैं कि कोच मुसलमान शेड्यूल ट्राइब में आए, लेकिन सबसे पहले दिक्कत है कि किसी को पता ही नहीं है कि मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब में आ सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुस्लिम बंजारा मुस्लिम बिहार में है, जम्मू कश्मीर, मैं आपको बोल रहा हूँ पहाड़ी मुस्लिम 24 साल जंग लड़ी है एसटी के लिए। 1990 से 2024 में जाके उनको शेड्यूल ट्राइब मिला। गुज्जर बकरवाल ये दोनों अलग रहे, ये भी शेड्यूल ट्राइब है। आप हमसे ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, राजवंशी हमसे 5 गुना ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, वो शेड्यूल ट्राइब है। रिलीजियसली बैड बस शेड्यूल कास्ट के लिए है। शेड्यूल ट्राइब में मुस्लिम भी हो सकते हैं। साइना मुस्लिम
बुरुशुस्की मुस्लिम सब एसटी में आता है, तो हम क्यों नहीं? हमें नौशद शेख इसलिए करने की जरूरत है, अगर फ्यूचर में हमें ट्राइबल स्टेटस नहीं भी मिला तो अगर राजशेखर एक कमेटी है, उसके बाद आपको मतलब सच्चर कमेटी है कि मुस्लिम्स को भी शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, इसको मतलब हिंदुआइजेशन ऑफ लोअर कास्ट, मतलब ट्राइबल्स, तो हो सकता है फ्यूचर में हम शेड्यूल कास्ट में आ जाएं। तो नौशद शेख इसलिए जरिए रिजर्वेशन एक अहम मुद्दा होना चाहिए, और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं जामिया में हो कि इसको आहिस्ते आहिस्ते करें, कुछ भी तो रेडिकली कुछ नहीं होने वाला, हमें आहिस्ते आहिस्ते इसको रिसर्च करना पड़ेगा और करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन अपना हक जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि सुरजापुरी गधापुरी हमें कहीं नहीं ले जाए। सुरजापुरी में रह कर के आरक्षण मिल ही नहीं सकता है। सुरजापुरी का मतलब है कि आप 600 साल पहले मुगल आए हैं, लेकिन हमारी भाषा तो आपका अस्तित्व नहीं था यहाँ पर। 14 साल से कोई का हम पश्तो क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये आप बोल रहे हैं कि हम लोग 600 साल पहले आए हैं, हमको अब तो पश्तो बोलना चाहिए, या फिर जो ईरान में जो है पर्शियन बोलना चाहिए, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? कारण है कि ये है एक्चुअली एक जोहिरुल्लाह की स्टडी है कि हम लोग हैं कोच मुसलमान जो नौसे कोच मुसलमान का जिक्र बस कोच बिहार में ही है, क्योंकि वो किंगडम था इसलिए वहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है कि नौसे शेख, उसी के बेस पे सारे नौसे शेख को रिजर्व। कोच बिहार में भी मुसलमान है तो लोग अपने आप को बोलते हैं कोच मुसलमान, वो लोग राजवंशी मुस्लिम बोलेंगे अपने आप को। हमारे में तो ट्राइबल लोग में वही है कि इनको कुछ पता नहीं होता है, इसको कोई बोलेगा कि आप हैं शेख तो आप शेख, आप हैं सुरजापुरी तो आप सुरजापुरी, आप हैं दिनाजपुरी तो दिनाजपुरी, आप मालदा है तो मालदा, आप आसाम में है तो आप आसामी। तो वही है, तो एक स्टडी है, मतलब डॉक्टर सुनीति कुमार चौधरी, आपका मुख्य डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी की आइडेंटिटी क्राइसिस है हम लोगों की। जो जितने कमतापुरी लोग हैं जिस स्टेट में है वहाँ पे एफिलिएशन है कि आप, मैं आपको बोलूँ कि हमारे जो बिहार का, आप सुरजापुरी वर्ड में आइए, बिहार में है तो हम अपने आप को बोलेंगे कि हम बिहारी हैं, बंगाल में है वो बोलेंगे बंगाली है, नेपाल में जो सुरजापुरी है वो बोलेंगे हम नेपाली हैं। आशा वो तो वही है, लेकिन है एक्चुअली कोई भी नहीं। हमारी एक अपनी किंगडम थी, हमारा एक ट्राइबल हिस्ट्री रहा है। अगर ये हम बेवकूफ़ हैं, हम उसको यूज़ नहीं करें, मैं आपको बोल रहा हूँ पेज पे पूरी डिटेल रिपोर्ट है, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में है कि ये लोग कोच मुस्लिम है। हमारी 1981 में जो पूर्णिया गीजर है उसमें है कि कोच मुसलमान है ये लोग। तो हम लोग अपने आप को क्यों बोल रहे हैं कि हम गधापुरी या सुरजापुरी हैं? कोच मुसलमान है, हम लोग शेड्यूल ट्राइब में हैं, हम लोग क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर अभी है कोई कोच मुसलमान? वो कोच बिहार में ही है, वो कोच मुसलमान आपको मिलेंगे, आपको बस आसाम में, जो आसाम में एक जैसे हम लोग को यहाँ पे सुरजापुरी बोलते हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, वहाँ पे वो लोग को उजानी बोलते थे।